रोमन रेंस रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर रेसल करेंगे, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर रेसलमेनिया से पहले रोमन रेंस की अपीयरेंस कंफर्म हो चुका है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रेसलमेनिया पर अपीयर होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। ब्रॉन बेकर रेसलमेनिया पर रेसल करेंगे या नहीं, इसको लेकर मेजर रिपोर्ट आ चुकी है। तो वहीं पावर हाउस हॉब्स के अपीयरेंस को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई से मेजर अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रोमन रेंस के रॉयल रंबल को जीत जाने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट के ऊपर रोमन रेंस सीएम पंक को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले हैं। और रेसलमेनिया 42 के नाइट 2 के ऊपर हमें यहाँ पर रेंस और पंक आमने सामने देखने को मिलेंगे। बट गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस क्योंकि फुल टाइम रेसलर ना होकर बल्कि पार्ट टाइम रेसलर हैं, तो इसीलिए काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे कि रोमन रेंस के पार्ट टाइमर होने के बाद सीएम पंक के साथ वो उनकी स्टोरी लाइन को कैसे बिल्डअप करेंगे। क्योंकि रोमन रेंस एक महीने में मुश्किल से एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर अपीयर होते गए, और रोमन रेंस और सीएम पंक के इतने बड़े मेन इवेंट से पहले रोमन रेंस शो के ऊपर कितनी बार अपीयर होंगे। वेल अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि रेसलमेनिया के पहले रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कितने शो पर अपीयर होने वाले हैं। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के 5 मंडे नाइट रॉ के ऊपर अपीयर होंगे, जहां पर 2 मार्च, 16 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च और 13 अप्रैल के ऊपर रोमन रेंस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का हिस्सा होने वाले गए। और रोमन रेंस रेसलमेनिया से पहले बैक टू बैक मार्च और अप्रैल के अंदर हमें यहां पर 5 शोज के ऊपर काम करते हुए दिखाई देंगे, जिसका मतलब यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर के बाद कंपनी यहां पर रोमन रेंस और सीएम पंक का बैक टू बैक फेस ऑफ कराने वाली गए। और पूरे मार्च महीने के अंदर रोमन रेंस और सीएम पंक की राइवलरी को बिल्ड किया जाएगा, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस यहीं आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया वीकेंड में एक बड़े नाम का रिटर्न अनाउंस कर दिया है। और ये नाम और कोई नहीं बल्कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है। गाइस जहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हाल फिलहाल में इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि ऑस्टिन यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने वाले हैं। और इवन यहां पर काफी सारे लोग ये भी बिलीव कर रहे थे कि ऑस्टिन यहां पर रॉयल रंबल के ऊपर अपीयर होंगे। वेल ऑस्टिन यहां पर रॉयल रंबल पर तो अपीयर नहीं हुए, बट रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर कंपनी ने अब यहां पर ऑस्टिन का अपीयरेंस अनाउंस कर दिया है, जहां पर रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड शो के ऊपर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का हिस्सा होने वाले हैं। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रेसलमेनिया वीकेंड में ऑस्टिन के अपीयरेंस के अनाउंस होने के बाद क्या रेसलमेनिया 42 के ऊपर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन शो के ऊपर अपीयर होते हैं या नहीं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 के ऊपर ऑस्टिन यहां पर किसी कैपेसिटी में इन्वॉल्व होते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया 42 की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक बड़े मैच के प्लान सामने आ रहे हैं। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉयल रंबल के ऊपर ओरिजिनल एल ग्रांडो अमेरिकानो ने उनका रिटर्न किया। और ओरिजिनल एल ग्रांडो अमेरिकानो के रिटर्न होने के बाद अब मंडे नाइट रॉ के ऊपर ओरिजिनल एल ग्रांडो अमेरिकानो और न्यू एल ग्रांडो अमेरिकानो के बीच में करेंटली यहां पर राइवलरी चल रही है। और अब यहां पर WON का ये क्लेम करना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर एल ग्रांडो अमेरिकानो की ये राइवलरी रेसलमेनिया 42 के ऊपर लेकर जाने वाली है। और रेसलमेनिया 42 के ऊपर हमें यहां पर पॉसिबली ओरिजिनल एल ग्रांडो अमेरिकानो वर्सेस न्यू एल ग्रांडो अमेरिकानो के बीच में ड्रीम मैच देखने को मिलेगा। well अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई सच में इस राइवलरी को रेसलमेनिया के ऊपर लेकर जाती है या नहीं। बट गाइस यहां पर ये वो इकलौती राइवलरी नहीं है जो यहां पर रेसलमेनिया पर जाने वाली है। गाइस यहां पर आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर एजेली के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होकर बेकी लिंच को चैलेंज करने के बाद अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि एजेली और बेकी लिंच शिकागो में सीएम पंक के होम टाउन के ऊपर आईसी चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेशन चैम्बर पर कंपीट करेंगी। बट जहां इन दोनों का मैच ऑलरेडी एलिमिनेशन चैम्बर पर अनाउंस हो चुका है, वहीं रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये क्लेम करना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब भी इन दोनों के मैच को रेसलमेनिया 42 के ऊपर प्लान कर रही है। और मेल्जर का ये क्लेम करना है कि डेफिनेटली ये दोनों एलिमिनेशन चैम्बर पर आमने सामने होंगे, बट एलिमिनेशन चैम्बर के बाद भी ये दोनों रेसलमेनिया पर एक दूसरे को फेस करने वाले हैं। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सच में अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एजेली और बेकी लिंच के मैच को रेसलमेनिया के ऊपर भी करने वाली है, तो रीमैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कैसे बुक करती है। बट गाइस जहां तक बात रही बुक करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर कंपनी यहां पर ओरिजिनली ब्रॉन बेकर और सेथ रॉलिंस के मैच को बुक करने का प्लान कर रही थी। और इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही थी कि रेसलमेनिया के पहले रॉलिंस यहां पर मेडिकली
बेसिकली रिकवर होकर वापस आने वाले हैं और वो यहाँ पर WWE के रेसलमेनिया के ऊपर ब्रॉन बेकर को फेस करेंगे। बट अब यहाँ पर रॉलिंस के वापस आने से पहले ही ब्रॉन बेकर के इंजर्ड होने के बाद ब्रॉन बेकर रेसलमेनिया पर काम करेंगे या नहीं, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन चल रहा है। गाइज यहाँ पर WON का ये क्लेम करना है कि कंपनी यहाँ पर ब्रॉन बेकर को काफी क्लोजली मॉनिटर कर रही है और WWE के अंदर काफी सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि आने वाले 2 महीनों के अंदर पॉसिबली यहाँ पर ब्रॉन बेकर ठीक हो सकते हैं। और अगर यहाँ पर ब्रॉन बेकर रेसलमेनिया के पहले ठीक हो जाते हैं तो कंपनी यहाँ पर बेकर और रॉलिंस की स्टोरी लाइन को रन करेगी। बट अगर यहाँ पर ब्रॉन बेकर ठीक नहीं होते गए तो WWE को लास्ट मिनट के ऊपर प्लान चेंज करने पड़ेंगे। और बेसिकली WWE कंपनी भी इस चीज को लेकर क्लियर नहीं गए कि रेसलमेनिया के ऊपर सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर का मैच होगा या नहीं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रेसलमेनिया पर सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर का मैच होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के वन ऑफ द न्यूएस्ट साइनिंग पावर हाउस हॉब्स की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन हॉब्स ने रॉयल रंबल के ऊपर उनका डेब्यू किया। बट रॉयल रंबल के बाद हॉब्स यहाँ पर हमें WWE के किसी भी शो पर देखने को नहीं मिले और जहां ओबा फेमी लास्ट वीक रॉ और स्मैकडाउन दोनों शो पर अपीयर हुए, वहीं हॉब्स के रॉ और स्मैकडाउन में से किसी भी पर अपीयर ना होने के बाद अब WON ने यह कंफर्म कर दिया है कि हॉब्स यहां पर फाइनली इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर अपीयर होने वाले हैं। और लास्ट वीक हॉब्स को टेलीविजन पर इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि WWE ओबा फेमी को लेकर मोमेंटम बिल्ड कर रही थी। बट इस हफ्ते फाइनली स्मैकडाउन के ऊपर हॉब्स यहां पर WWE के वीकली शो पर उनका डेब्यू करेंगे और इस हफ्ते डालस में स्मैकडाउन के ऊपर पावर हाउस हॉब्स WWE के टेलीविजन पर काम करेंगे। वाला आप यहाँ पर हॉब्स का डेब्यू देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।